आप तैयारी कर रहे हैं अपने बीएससी के एग्जाम के लिए और आपने केमिस्ट्री में थर्ड सेमेस्टर में मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आपके गारंटी से कम 10 मार्क्स का आपको घाटा लगने वाला है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, जो कि आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, मैंने दोनों भाषाओं में यहाँ लिखवा हुआ है ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉलिकुलरिटी क्या होती है। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो मॉलिकुलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट कोलाइड विथ ईच अदर इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं उसको हम उसकी मॉलिकुलरिटी कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो सरल भाषा में ये होती है मॉलिकुलरिटी, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके कोलाइड करते हैं एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है N2O5 प्लस N2O5 को जब हम तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, 2 मोल्स बनेंगे NO2 के और हाफ मोल बनेगा हमारा O2 का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर हम N2O5 की यहाँ पर नंबर ऑफ मोल देखें, यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ मोल 1 है। ठीक है ना, तो ये कौन सी आपकी मॉलिकुलरिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर हम HI की अगर हम बात करें तो इसके आगे नंबर ऑफ मोल जो है 2 लिखा हुआ है, तो इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो सीधी सिंपल बात ये है, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे उतनी ही आपकी जो है मॉलिकुलरिटी होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस एक कुछ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। ये जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो होती है मॉलिकुलरिटी। ये हमेशा एक होल नंबर होती है और ये कभी भी जीरो या फिर फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ठीक है, ये पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो बहुत सरल तरीके से आप समझिए, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन दी रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक रेट का जो है आपका रेट लॉ लिखा हुआ है, रेट लॉ का फॉर्मूला लिखा हुआ है। रेट बराबर क्या होता है कि ए की आपकी कंसंट्रेशन की पावर x और बी के कंसंट्रेशन की पावर y। ये डिब्बा जहां पर लग जाता है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो वो कैसे निकलती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलती है आपकी रिएक्टेंट के पावर के ऊपर, मतलब कि जो भी आपका रिएक्टेंट है इस पे जो भी आपकी पावर चढ़ी हुई है इनके एडिशन से आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलती है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो x है यहाँ पर a की पावर और b की पावर है बाई, तो अगर हम x प्लस बाई कर देंगे तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ में हमारे आपको यूट्यूब चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में बेसिक से आपके मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट भी लगा दिए हैं, जिनको आप पढ़ के जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट में इसको पढ़ लेंगे। तो देखो, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो होती है उस चीज की मॉलिकुलरिटी। और जितने भी रिएक्टेंट आपके रेट लॉ में डिटरमाइन किए गए हैं, अगर उनकी हम कंसंट्रेशन टर्म की पावर को ऐड कर देते हैं तो वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, इतना समझ में आया आपको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है, जितने भी आपकी पावर होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जितने भागले वो मॉलिकुलरिटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं और मॉलिकुलरिटी को हम थ्योरी के माध्यम से जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ओवरऑल अप्लाइज टू ईच स्टेप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो हर स्टेप के लिए जो है एप्लीकेबल होती है। मॉलिकुलरिटी जो होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है, यानी कि हर एक स्टेप के लिए मॉलिकुलरिटी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है या फिर इंटीजर हो सकता है, लेकिन अगर मॉलिकुलरिटी की हम बात करें तो ये हमेशा एक होल नंबर जो है होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारे
मॉलिक्युलरिटी और जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो वीडियो को जो है आपको लाइक कर देना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी पूरे सेमेस्टर की वीडियो जो है आपके पास पहुंच जाएंगी बिल्कुल टाइम टू टाइम। आप इस प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और बाकी की वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे भाई।